नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे कर्जों के बारे में। कब व्यक्ति कर्जों में फंसता है, कब कर्ज से मुक्त हो जाता है और कर्ज की समस्या से छुटकारा पाने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए। हम आज कर्जों के ऊपर बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ऐसे कौन से योग होते हैं जब कोई व्यक्ति कर्ज में फंस जाता है, कौन से ग्रह इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। देखिए, कुंडली के 6वें भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव से कर्जों की स्थिति देखी जाती है। अगर ये भाव कमजोर हों, इनके स्वामी कमजोर हों या इन भाव में शुभ ग्रह बैठे हों तो कर्जों की स्थिति बन जाती है। अगर हाथ का रंग कालापन लिए हुए हो या अंगुलियां टेढ़ी मेढ़ी हों तो कर्ज में ही जिंदगी बीत जाती है। अगर व्यक्ति के हाथ के बीचों बीच में तिल हो तो व्यक्ति कर्ज लेकर के ही जिंदगी में आगे बढ़ पाता है। बिना कर्ज लिए उसका जीवन नहीं चल पाता। अब ये जानते हैं कि ग्रहों के अनुसार कौन सी ऐसी स्थिति होती है जब कर्जा पूरी तरह से चुक जाता है, जब कर्जा बिल्कुल नहीं चुक पाता और कब ऐसा होता है कि व्यक्ति कर्जा चुकाना नहीं चाहता है। दायित्व के भाव पर 6वें भाव पर बृहस्पति या शुक्र का शुभ प्रभाव हो तो व्यक्ति कर्जा आसानी से चुका करके कर्ज मुक्त हो जाता है। अगर मंगल का प्रभाव है तो व्यक्ति को कर्ज से छुटकारा मिलता तो जरूर है, लेकिन काफी कठिनाई के बाद। शनि का अगर प्रभाव है तो व्यक्ति के लिए कर्ज चुकाना एक चुनौती है, कर्जा नहीं चुक पाता। राहु केतु या खराब बुध का प्रभाव है तो व्यक्ति सामान्यतः कर्जा चुकाना ही नहीं चाहता है, दूसरों से पैसे लेता जाता है लेकिन वापस करने का नाम नहीं लेता है। शनि और मंगल का दायित्व भाव पर अगर प्रभाव हो तो व्यक्ति को कर्ज के कारण अपमानित होना पड़ता है। कभी कभी ऐसी स्थिति में व्यक्ति नकारात्मक सोचता है, सुसाइडल टेंडेंसी की तरफ भी कभी कभी चला जाता है। अब ये जानते हैं कि आज के समय में लोन लेकर ही लोग काम कर पाते हैं, कर्जा लेना जरूरी हो जाता है। तो ऐसी दशा में क्या करें कि कर्जा आसानी से मिले और आसानी से चुका पाएं। अपनी कुंडली या हाथ की रेखाएं दिखा लें। अगर कर्ज की स्थिति ठीक है तब जांच पड़ताल करके कर्ज में हाथ डालिएगा। कभी भी शनिवार को कर्जा मत लीजिए। महीने की 8, 17, 26 तारीख को भी छोड़ दीजिए। प्रयास करिए कि सोमवार, बुधवार या शुक्रवार को कर्जा लिया जाए और कर्जे के पेपर को काले रंग से मत भरिए। कर्ज के पेपर पर हस्ताक्षर करने के पहले एक मंत्र मन में पढ़ेंगे, त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत। तुम्हारी ही वस्तु है हे प्रभु, तुम्ही को समर्पित कर रहा हूं। तो अगर आप इन सावधानियों का ध्यान रख करके कर्ज में हाथ डालते हैं तो कर्ज में फंसेंगे नहीं, सही समय पर कर्जे से मुक्त हो जाएंगे। अब ये जानते हैं कि कर्ज अगर जरूरत से ज्यादा है और लाख उपाय करने पर भी चुक नहीं पा रहा है तो क्या करेंगे। मंगलवार को रात में हनुमान जी के सामने बैठिए, स्नान करके वस्त्र बदल के, इसके बाद चमेली का 9 मुखी दीपक जलाइए। चमेली का तेल नहीं है तो घी का
या तिल के तेल का 9 मुखी दीपक जलाएं। इसके बाद एक विशेष मंत्र का 108 बार जप करें। मंत्र होगा ओम हं हनुमते रुद्रात्मकाय हूम फट। ओम हं हनुमते रुद्रात्मकाय हूम फट। इस मंत्र का जप करेंगे। ये प्रयोग लंबे समय तक मंगलवार को करते रहिए। कर्ज मुक्ति के रास्ते बनेंगे और आपकी इनकम भी बढ़ सकेगी। ये कर्ज के बारे में एक बात जरूर समझिए कि कर्ज के लिए जो सेंट्रल प्लैनेट है, जो मुख्य ग्रह है, वो मंगल है। अगर मंगल की स्थिति कुंडली में बेहतर नहीं है या मंगल वक्री है या खराब स्थिति में बैठा हुआ है तो कर्ज में फंसने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। और अगर इनकम हाउस आपका बेहतर नहीं है या मंगल की खराब स्थिति के साथ चंद्र की स्थिति भी खराब है या बृहस्पति की स्थिति भी खराब है तो ऐसी स्थिति में आप कर्जे में फंसेंगे। मान लिया आपकी 7.5 या ढैया चल रही है और ख़ास तौर से उतरने का समय चल रहा है, उस समय भी अगर आप कर्जे लेते हैं तो आपके फंसने के, आपके डूबने के योग उस समय बन सकते हैं। तो जिन लोगों की 7.5 या ढैया चल रही हो, ऐसे लोग भी कर्ज के मामले में सावधानी बनाए रखेंगे। और अगर कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया है, तमाम प्रयास करने के बावजूद कर्ज नहीं चुक पा रहा है, तो हनुमान जी की उपासना करने से कर्ज की समस्या में सुधार ज़रूर होता है। और छोटा सा तरीका ये है कि रोज़ सुबह हनुमान जी के सामने दीपक जलाइए और संकट मोचन हनुमानाष्टक, इसका आप रेगुलरली पाठ करिए, कर्ज से छुटकारा मिलेगा। अगर कर्ज बहुत बड़ा है और तमाम प्रयास करने के बावजूद छुटकारा नहीं मिल रहा है तो रोज सुबह और रोज शाम हनुमान जी के सामने बैठ करके ऋण मोचन मंगल स्तोत्र, ऋण मोचन मंगल स्तोत्र, इसका सुबह शाम अगर आप पाठ करते हैं, लाभ की संभावनाएं आपके लिए जरूर बनेंगी। इसके अलावा हर मंगलवार को गाय को गुड़ खिलाएं या गुड़ का दान करें या हनुमान जी के मंदिर जाके वहाँ मीठा अर्पित करके इस प्रसाद को बांट दें। अगर आप नियमित रूप से ऐसा करते हैं तो आप कर्ज के शिकार नहीं होंगे, और अगर कर्ज के शिकार हो गए हैं तो उससे छुटकारा पाना आसान होगा। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।